अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? चैकैम BPS जनाब कुलबुद्दीन मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी और हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 15 खरगोश और हाथी। तो बच्चों, हमने नोटबुक में अभ्यास के प्रश्न लिख लिए हैं और अब हम चलते हैं स्वाध्याय पोथी कार्य की ओर। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कि स्वाध्याय पोथी में हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पाठ 15 खरगोश और हाथी चित्र कहानी है जो हमने समझ ली है। प्रश्न नंबर 1, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। कौन रहता था? खरगोश। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे, बराबर, यानी कि उनका घर कहाँ था? जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। जंगल में हाथियों का झुंड आया, बराबर, एक से ज़्यादा हाथी हो तो क्या हो गया? झुंड। कुछ हाथी कैसे थे? शरारती थे। हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते थे। किससे? पानी से। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते थे और खरगोशों ने नरम मिट्टी में अपने घर बनाए हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। पूर्णमासी का चांद कैसा होता है बच्चों? गोल। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जवाब भी लिखना है। खरगोशों के बिल कहाँ थे? सरोवर के किनारे। तालाब में क्या दिखाई दे रहा था? चांद। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? हाथियों का सरदार। चांद के भांजे कौन है? खरगोश। और चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? सरोवर में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखने। नरम, कड़क, गीला, सूखा, रात, दिन, बहुत, थोड़ा, प्रसन्न तो खिन्न, अप्रसन्न भी चल सकता है, नाराज, खुश, बराबर। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, फूला न समाना, तो क्या आएगा बच्चों अर्थ? अत्यंत खुश होना। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई, बराबर। हमारा वाक्य क्या हो गया कि मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए फूली न समाई। ऊंचे चढ़ना, प्रगति करना। दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहता है। अभिवादन करना, सत्कार करना। आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया, बराबर। क्या किया? अभिवादन किया। तो बच्चों, हमारे कितने प्रश्न और चल रहे? प्रश्न नंबर 4, उसका हम आगे देखते हैं। नंबर 4, गुस्से से कांपना, बहुत क्रोधित होना। पुत्र ने चोरी की यह मालूम होने पर पिताजी गुस्से से कांप रहे थे, बराबर। गलत काम करेंगे तो हमारे माता पिताजी हमें डांट लगाते थे। प्रश्न नंबर 5, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। खरगोश सरदार बोला, हमारे कुछ भाई दब गए हैं। चंदा मामा के भांजे दब गए हैं इसलिए वह आपसे बहुत नाराज है। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे माफ़ी मांगते हैं। हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो, बराबर। आगे देखते हैं हम। बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है? स्वाध्याय पोथी में आपको अच्छे से लिखना है। कौन सा पाठ? खरगोश और हाथी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी कैसे नहाते हैं? तो क्या हाथी झुंड से पानी भर भर कर नहाते थे। चंदा मामा क्यों नाराज है? तो क्या हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे इसलिए चंदा मामा नाराज है। खरगोश क्यों दुखी थे? तो क्या सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोश रहते थे। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे, इससे कई खरगोश परिवार दबकर मर गए इसलिए खरगोश बहुत दुखी थे, बराबर। हमने देखा कहानी में कि क्यों दुखी थे, क्यों गीली मिट्टी में सुराख बनाकर रहते थे और हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे। और हाथी कैसे होते हैं? जाड़े, तो वो लोग जैसे ही लोट लगाते तो मिट्टी दब जाती थी और कई खरगोश दबकर मर गए इसलिए दुखी थे। नंबर 4, हाथियों का झुंड क्यों डर गया? सरोवर में उठती हुई लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह बताकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह देखकर हाथियों का झुंड डर गया, बराबर।
आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, तो શું આવશે ગુજરાતી? સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી। હમ ચાંદ કે ભાંજે હે, અમે ચંદ્રના ભાણે જ છીએ। હાથીઓ કે ઝુંડ में कुछ शरारती हाथी थे, तो कि हाथीઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, तो कि हाथी पानीથી ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે। બરાબર। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो कि खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो कि खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो कि तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो कि हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। बच्चों, हमने कहानी लिख ली है, बराबर, और समझ भी ली है। खरगोश और कछुआ हमने कहानी लेखन किस में लिखी थी? निबंध में भी हमने यही कहानी लेखन लिखी थी, और कल हमने अभ्यास के इसमें भी नोटबुक में भी कहानी लिख ली है। अब हमें स्वाध्याय पोथी में भी प्रश्न नंबर 9 में लिखनी है। घमंडी का सिर नीचा, बराबर। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था, उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल में तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। वो एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। अपनी सोच, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लूँ। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वो सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है, यानी कि जहाँ तक उसे पहुंचना था वो धीरे धीरे पहुंच गया है। इसी प्रकार कछुए ने दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। तो सीख क्या मिलती है हमें बच्चों कि घमंड का परिणाम हमेशा कैसा होता है? बुरा होता है। तो हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बराबर। आगे देखते हैं। कछुआ और खरगोश कहानी की घटनाओं में सही क्रम लिखिए। तो पहला क्या आएगा कि जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड था। एक दिन उसने कछुए के साथ दौड़ की शर्त लगाई। खरगोश ने कछुए को जल्दी पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। उसके बाद खरगोश की झपकी आ गई और वो सो गया। कछुआ चुपचाप आगे निकल गया और कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बच्चों, बंधु, तो उसके बाद क्या आएगा? भाई। क्षमा तो कि माफ़ी। झुंड तो दल। सरोवर झील। शुरा छेद। लौटना लुढ़कना। समीप नज़दीक, बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। पाठ 15 स्वाध्याय पोथी कार्य आप लोगों को अच्छे से लिखना है स्वाध्याय पोथी में। थैंक यू।